डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्र सरकार अगले साल तक भारत को एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्त करना चाहती है। इस संदर्भ में पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम जारी किए हैं। उसमें कहा गया है कि 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टाइन और एक्सपेंडेड पॉलीस्टारीन के साथ एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग वर्जित होगा। अब प्लास्टिक बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दी गई है। ये नियम 30 सितंबर से 2 चरणों में लागू किए जाएंगे। 40 माइक्रोमीटर या उससे कम मोटाई के प्लास्टिक को एकल उपयोग प्लास्टिक कहते हैं, यानी इन्हें एक बार उपयोग करके फेंक दिया जाता है। मसलन सब्जी के पैकेट, चाय के प्लास्टिक कप, चाट गोलगप्पे वाली प्लास्टिक प्लेट, पानी की बोतल, स्ट्रॉ आदि एकल उपयोग प्लास्टिक हैं। पर्यावरण मंत्रालय की चिंता वाजिब है कि एकल उपयोग प्लास्टिक की वजह से पर्यावरण प्रदूषण पूरे विश्व के सामने चुनौती बन गया है। जहां प्लास्टिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत उपयोगी साबित हो रहा है, वहीं यह हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को बड़ी तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या दिनों दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। भारत में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की व्यवस्था भी नहीं है। स्थिति यह है कि भारत में सड़क से लेकर नाली, सीवर और घरों के आसपास प्लास्टिक कचरा हर जगह नजर आता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल 56 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। 60% प्लास्टिक कचरे को दुनिया के महासागरों में फेंक दिया जाता है। एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार दुनिया की 10 नदियां जो महासागरों में 90% प्लास्टिक ले जाती हैं, उनमें भारत की 3 प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जनवरी 2015 की आकलन रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय शहर हर दिन 15,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करते हैं। प्लास्टिक किसी अन्य तत्व या जैविक चीजों की तरह पर्यावरण में घुलता नहीं, बल्कि सैकड़ों साल तक वैसे ही बना रहता है। साथ ही प्लास्टिक जिस जगह पर पड़ा रहता है, उस जगह को अपने रसायनों से जहरीला भी बनाता जाता है। जिस मिट्टी में यह प्लास्टिक जाता है, उसे बंजर बना देता है। पानी में जाता है तो पानी को न केवल जहरीला बनाता, बल्कि जलजीवों के लिए मौत का कारण बन जाता है। बीते 50 वर्षों में हमने जितना उपयोग प्लास्टिक का बढ़ाया है, किसी अन्य चीज का इतनी तेजी से नहीं बढ़ाया। 1960 में दुनिया में 50 लाख टन प्लास्टिक बनाया जा रहा था। आज यह बढ़कर 300 करोड़ टन के पार हो चुका है, यानी हर व्यक्ति के लिए करीब आधा किलो प्लास्टिक हर वर्ष बन रहा है। हर साल तकरीबन 10.4 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में मिल जाता है। 2050 तक समुद्र में मछली से ज़्यादा प्लास्टिक के टुकड़े होने का अनुमान है। प्लास्टिक के मलबे से समुद्री जीव बुरी तरह
प्रभावित हो रहे हैं। कछुओं की दम घुटने से मौत हो रही है और व्हेल इसके जहर का शिकार हो रही हैं। प्लास्टिक ने भारत में 60 के दशक में प्रवेश किया था। इसको लेकर आज एक अजीबोगरीब विवाद खड़ा हो गया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक है, लेकिन इसके परोकारों का दावा है कि यह पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि यह लकड़ी और कागज का सबसे अच्छा विकल्प है। दरअसल प्लास्टिक अपने उत्पादन से लेकर उपयोग तक सभी चरणों में पर्यावरण और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक है। इसके अलावा यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसका उत्पादन ज़्यादातर लघु क्षेत्र के उद्योगों में किया जाता है, जहां गुणवत्ता मानदंडों का पालन नहीं किया जाता। वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित किया गया है कि प्लास्टिक के सामान के उपयोग से 90% कैंसर की संभावना होती है। WWF का लक्ष्य 2030 तक स्ट्रॉ और पॉलीथीन बैग जैसी सिर्फ एक बार प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल बंद करना है। प्लास्टिक कचरे में सबसे ज़्यादा मात्रा एकल उपयोग प्लास्टिक की ही होती है। अध्ययनों से पता चला है कि बोतल बंद पानी में भी प्लास्टिक के सूक्ष्म कण मौजूद हैं। कनाडाई वैज्ञानिकों द्वारा माइक्रोप्लास्टिक कणों पर किए गए विश्लेषण में चौंकाने वाले नतीजे मिले हैं। विश्लेषण में पता चला है कि एक वयस्क व्यक्ति प्रतिवर्ष लगभग 52,000 माइक्रोप्लास्टिक कण केवल पानी और भोजन के साथ निगल रहा है। इसमें अगर वायु प्रदूषण को भी मिला दें तो हर साल करीब 1,21,000 माइक्रोप्लास्टिक कण भोजन, पानी और सांस के जरिए एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में जा रहे हैं। हर साल उत्पादित होने वाले कुल प्लास्टिक में से महज 20% पुनर्चक्रित हो पाता है। 39% जमीन के अंदर दबाकर नष्ट किया जाता है और 15% जला दिया जाता है। पूरी दुनिया में हर मिनट पेयजल की 10 लाख प्लास्टिक बोतलें खरीदी जाती है। बोतल बंद पानी का पारिस्थितिकी तंत्र पर 1400 गुना और जल स्रोतों पर 3500 गुना अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। बोतल बंद पानी को बनाने की प्रक्रिया में प्रतिवर्ष करीब 1.43 प्रजातियां धरती से खत्म हो रही हैं और जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है। 1 लीटर बोतल बंद पानी के लिए 1.6 लीटर पानी लगता है। इसमें भरा जाने वाला अधिकांश जल संसाधित भूजल होता है, जिससे जलवायु स्तर घट रहा है। भारत में बोतल बंद पानी के कारोबार को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि यह सालाना लगभग 21% के हिसाब से बढ़ रहा है। 2019 के आंकड़े गवाह हैं कि 160 अरब रुपए का यह कारोबार 2023 तक बढ़कर 460 अरब तक पहुंचने वाला है। इसका प्रत्यक्ष संबंध पर्यावरण से जुड़ा है। दुनिया भर में प्रचलित बोतल बंद पानी प्लास्टिक कचरे में बढ़ोतरी का मुख्य कारण है। जहां देश के संपन्न लोग बोतल बंद पानी पर अवलंबित होते जा रहे हैं, वहीं निर्धन जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है। प्लास्टिक के जलने से
उत्सर्जित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2030 तक 3 गुना हो जाएगी, जिससे हृदय रोग के मामले में तेजी से वृद्धि होने की आशंका है। समाप्त।